हैरानी होती है। देखो ये कितनी हाइट पे हमने जाके लड़ाई लड़ी और बहादुरी का अब बहुत ऊंचा लगता होगा पहाड़। ये पास लगता है ना कितना बार, इधर से 3 दिन लग जाएंगे उधर पहुंचने में। 3 दिन लगे। 3 दिन लग जाएंगे। तो जब आप ट्रैफिक रेगुलेट करते थे उस टाइम आप मतलब आपके दिमाग से कौन सी चीजें गुजरती थी कि मैंने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के मैं आया हूँ और अब मैं यहाँ ट्रैफिक रेगुलेट करता हूँ, तो ऐसे कोई ख्याल आते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम करना शुरू करते हैं या करते हैं उसी तरीके से हमारे मतलब कि शरीर डाल जाता है काम। ब्रिगेडियर बाजवा थे हमारे कमांडर है, उन्होंने बोला जितनी देर ट्रैक सूट वाला नहीं गिरेगा तो ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा काम अपना। उन्होंने इसकी जेब में एक पर्ची डाली पाकिस्तान को लेके कि आपका अफसर तगड़ा था, बार बार इस बहादुरी से लड़ा, तो इसको कोई सम्मान मिलना चाहिए आपके देश की तरफ से। तो फिर उसको 2009 में निशान हैदराबाद मिला। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 25 साल विजय के। लड़ाई में सिर्फ हार और जीत नहीं होती है, लड़ाई में एक और चीज़ होती है जिसका बड़ा महत्व होता है और वो होता है कलेजा। जिसका कलेजा बड़ा होता है वही जीत पाता है, और कलेजा उसका बड़ा होता है जो अपनी बहादुरी की भी रिस्पेक्ट करे और दुश्मन की बहादुरी को भी एक्नॉलेज करे। ऐसे ही एक बहादुर हमारे साथ अभी खड़े हैं, सिपाही सतपाल सिंह जी, वीर चक्र से अलंकृत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप से इस बातचीत में। थैंक यू। सर, एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि आप लोगों ने टाइगर हिल पे धावा बोला और वहाँ पे बार बार पाकिस्तान की आर्मी रीइंफोर्स कर जाती थी और उस काउंटर अटैक को आपने डिसेबल किया और फिर आपकी बहादुरी के लिए आपको वीर चक्र मिला। लेकिन जो काम आपने किया उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ऑफिसर को वहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है निशान हैदर दिया गया कैप्टन करनाल शेर खान को। क्या किस्सा था सर वो? जैसे टाइगर हिल के लेफ्ट साइड से इस पार आ रहा है इंडिया गेट, वो इंडिया गेट हमने कैप्चर कर लिया था। तो टाइगर हिल पर कब की बात होगी सर? 5 जुलाई की मतलब के बात है। तो टाइगर हिल पर अटैक करने वाले थे तो हमारे ऊपर काउंटर अटैक आया पाकिस्तान के काफ़ी 600-700 नफरी। हम टोटल 2 अफसर, 4 जेसी और 46 ओवर थे। तो उसमें क्या था, जैसे काउंटर अटैक आया हम उसको धकेल देते थे, फेल कर देते किलोमीटर पीछे, वो फिर इकट्ठे करके आ जाते थे, फिर उसको धकेल देते थे। उसमें एक नीले से ट्रैक सूट वाला जवान सा लड़का था, तो बार बार वही इकट्ठे करके लेके आता था। कमांडरों ने बोला भी जितनी, ब्रिगेडियर बाजवा थे हमारे कमांडर है, उन्होंने बोला जितनी देर ट्रैक सूट वाला नहीं गिरेगा तो ये तो सक्सेसफुल नहीं होगा काम अपना। तो फिर मैंने देखा भी आगे जो लेके आता ट्रैक सूट वाला, मैंने अपनी AK-47 से उसको घुटने में गोली मारी और गिराया उसको। उसी की AK-47 छीन के हैंड टू हैंड चली हमारी। अच्छा, आप इतने करीब थे, हैंड टू हैंड लड़ाई। तो उसके बेंट से ही मैंने उसकी गर्दन में मारे और ऐसे 2 और उसके साथ ही एक ऑपरेटर, 4 लोगों को मैंने मारा। तो फिर ब्रिगेडियर बाजवा ने बोला कि बार बार जो लेके आता था कट्ठा तगड़ा, इसको इसकी मतलब कि बहादुरी का सम्मान भी मिलना चाहिए, इसकी कुर्बानी मतलब के जाया नहीं जानी चाहिए। उन्होंने इसकी जेब में एक पर्ची डाली पाकिस्तान को लेके कि आपका अफसर तगड़ा था, बार बार इस बहादुरी से लड़ा, तो इसको कोई सम्मान मिलना चाहिए आपके देश की तरफ से। तो फिर उसको 2009 में निशान हैदराबाद मिला और हम ब्रिगेडियर बाजवा के कहने पर उनकी डेड बॉडी 2 मेजर इकबाल और कैप्टन करनैल शेर खान की वाया दिल्ली पाकिस्तान भेजी गई थी। अच्छा, आप ही लोग नीचे लेके आए थे? हाँ, हम ही उनकी लेके आए थे। मैं चलो हमारी टीम लेके आई थी, मैं तो खुद जख्मी था, मेरे को भी लेके आए थे। तो ऐसे करके ये बहादुरी से मेरे को वीर चक्र मिला। जी सर, ये मतलब मुल्क बड़ा आपका मतलब शुक्रमंद है कि आपने इतनी ऊंचाई पे जाकर के इतनी कठिन लड़ाई लड़ी और फिर आपको एक वीर चक्र से आपको अलंकृत भी किया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप रिटायर हुए सर्विस से, कौन से साल में आप सर्विस से रिटायर हुए थे सर? 2009 में रिटायर हुआ, 10 में पुलिस ज्वाइन की कांस्टेबल, और हमारे 19 में हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह CM थे पंजाब के। जी। उन्होंने देखा कि इतना बड़ा मेडल है, अवार्ड है, कांस्टेबल का जॉब कर रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेरे को
ज्वाइनिंग दिया दोबारा। वो तस्वीर हमने भी आपकी देखी थी, इंडियन एक्सप्रेस में एक आपकी तस्वीर छपी थी, आप ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे पटियाला में मेरे ख्याल। पटियाला में। और वहाँ पे आपके जो सर्विस ट्राइब्स होती हैं उसको देख करके पता लगता था कि ये बहुत ही अकम्पलिश्ड सोल्जर है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने 2009 में जैसे आप पंजाब पुलिस में ज्वाइन हुए ना, और 10 साल आप मतलब पंजाब पुलिस में रहे ट्रैफिक। 10 में ज्वाइन किया, 9 में रिटायरमेंट था, 10 में मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन किया। तो 10 साल फिर आपने एक तरह से ट्रैफिक रेगुलेट किया। तो उस टाइम आप जब वो भी आपकी ये भी आपकी ड्यूटी थी, वो भी आपकी ड्यूटी थी, तो जब आप ट्रैफिक रेगुलेट करते थे उस टाइम आप मतलब आपके दिमाग से कौन सी चीज़ें गुजरती थी कि मैंने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के मैं आया हूँ और अब मैं यहाँ ट्रैफिक रेगुलेट करता हूँ, तो ऐसे कोई ख्याल आते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी काम करना शुरू करते हैं या करते हैं उसी तरीके से हमारे मतलब कि शरीर डाल जाता है, काम करना शुरू कर देते हैं। पहले आर्मी में काम किया, अभी पुलिस का थोड़ा डिफरेंट है, चलो करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद जब अखबार में जब आपकी वो तस्वीर छपी, एक आर्टिकल आया, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने ये कहा कि ये जो पहले सरकारें थी उनकी गलती, आपको प्रमोट किया गया, अब आपको डीएसपी बनाया गया पंजाब पुलिस में। नहीं, असिस्टेंट सब एएसआई, माफ कीजिए, एएसआई बनाया गया पंजाब। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। चलो काफी लोगों ने हल्ला किया, इंस्पेक्टर है जहाँ डीएसपी, चलो जो सरकार से जो भी मिलता है ना, वेल डन, थैंक यू। सर एक चीज़ मैं आखिरी जानना चाहता हूँ कि 25 साल पहले आप उस टाइगर हिल पे लड़ रहे थे जो आपके पीछे है, और आज आप 25 साल का जो प्रोग्राम है आपने अटेंड किया है यहाँ द्रास में, तो आपके मन में अभी कैसे विचार चल रहे हैं? क्या आप उस ज़माने को याद कर रहे हैं जब लड़ाई थी, या आप उसके बाद की ज़िंदगी आपके आँखों के सामने से गुजर रही है? आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है? बस मतलब 99 में जो वार उस टाइम मतलब कि बहुत यंग थे मतलब कि टाइगर कितनी हाइट पे जाके भी लड़ाई लड़ी। और क्या उम्र रही होगी सर आपकी जब? 26 साल थी। 92 में मैं भर्ती हुआ, 2092 में भर्ती हुआ, 99 में लड़ाई लड़ गई 7 साल बाद ही। 18 साल का भर्ती हुआ था, कितनी 25-26 साल उम्र रहती है तो यंग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता ही। तो उस टाइम काफी अभी थोड़ा हैरानी होती है, देखो ये कितनी हाइट पे हमने जाके लड़ाई लड़ी और बहादुरी का। अब बहुत ऊंचा लगता होगा पहाड़। अभी देखने में ये पास लगता है ना, कितना बार इधर से 3 दिन लग जाएंगे उधर पहुंचने में। 3 दिन लगे? 3 दिन लग जाएंगे, चल के देख लेना, डे नाइट ऐसे पास में लग रहा है। 18,000 फीट हाइट है, 18,000 फीट से ज्यादा इसकी हाइट है, मतलब 5 किलोमीटर से ज्यादा हाइट है पहाड़ की। हाँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मुल्क के लिए किया है। आप सिपाही सतपाल सिंह वीर चक्र से अलंकृत उनको सुन रहे थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई और ऐसी ही और कहानियों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, फिलहाल द्रास में है। इन सभी कहानियों को अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। द्रास से मैं हूं निखिल रुआनी के साथ।